आटा सस्ता कर दें, मिल नहीं रहा आटा, सारा दिन धक्के खाते हैं। सबसे बड़ी बदमाश गवर्नमेंट है, उसके बाद पब्लिक आ जाती है। जो थोड़ी इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसके ऊपर थोड़ा सा यकीन था हमें कि ये कुछ ना कुछ बेहतर कर दे। महंगाई को कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, सब फेयर है। अल्लाह का नाम लो मियाँ साहब, बहुत हालात बहुत ख़राब है। असल दिहाड़ी कमाने तो शाम की रोटी औखी पूरी थी है। नून लीग को अभी मौका नहीं मिल रहा, नून लीग बेहतर एकदम मौका नहीं मिल रहा। हर रंग में है साज, हम बनेंगे आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शकील मलिक और आप देख रहे हैं कलर डिजिटल। मैं इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूं। यकीनन जैसे कि आप जानते हैं कि महंगाई इस वक्त अरूज पर है। पाकिस्तान के हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें जैसे ही बढ़ी हैं, उसके साथ ही हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। तो जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और महंगाई के बारे में उनसे सवाल करते हैं। इस वक्त जैसे कि हालात आपके सामने हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई भाजपा इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, गरीब पीस के रह गया है। शहबाज शरीफ साहब को और इनकी पूरी पार्टी को कि इन्होंने कहा था कि हम जब आएंगे तो हम अपने कपड़े बेच देंगे, आवाम को भूखा मरने देंगे, आटा रोटी आटा घी चीनी हर चीज़ मिलेगा, लेकिन इन्होंने तो आवाम के कपड़े बिकवा दिए हैं। भाई बहुत महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है। बच्चे ने दरबार के लेके आए, भी रोटी की खातर लेके आए हैं। इतने हालात खराब है, बहुत हालात खराब हो जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे रोटी के पीछे आए हैं, सजारत करना है नाले अपना लंगर खाना है। इमरान खान वापसी आवे, इमरान खान आवे, इमरान खान आवे। भाई इमरान खान बहुत अच्छा बंदा था, गरीब के लिए अच्छा था। गवर्नमेंट को फायर मारना चाहिए, खाने वाले सीधे फायर मार देना। नहीं, उसका हल है। तो आप क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी बदमाश गवर्नमेंट है, उसके बाद पब्लिक आ जाती है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, एक दिन कम लग जाए, 4 दिन कम लगता नहीं। मजदूर सारे हज़ारों तादाद अड्डे फिरते पे। सीमेंट बड़ी महंगी है, सरिया बड़ा महंगा है। पुराना सरिया किलोमीटर 200 रुपये किलो जी। ये नहीं ना हुकूमत को वो फौजी मार सलाह वो ठीक है साढ़े किते जे अमन सकून नाल काम तो मिलते सको। ये काम नहीं मिले, जिसे मैंने 9 घंटे काम 10 घंटे काम करे ने 800 रुपये पकड़े ने। आटा सस्ता कर दें, मिल नहीं रहा आटा, सारा दिन धक्के खाते हैं, रिक्शा चला चला के मत मर जाती है। शाम को जेब खाली, न दूध के पैसे, न चीनी के पैसे, न पत्ती के पैसे, किसी चीज़ का वो नहीं है। बस सुबह आते हैं, गाड़ी निकाल के शाम को खाली चले जाते हैं। गैस ही पूरा हो रहा है। जब से पाकिस्तान बना हुआ 75 बरस गुजर गए, अभी तक हमारी सूरत हाल नहीं बदली। हमारी करेंसियाँ गैर मुल्कों में पड़ी हैं और वो दुनिया वाले फ़ायदे उठा रहे हैं। ये क्या हमारा पाकिस्तान है? क्या हमारी नज़र है दुनिया वालों के ऊपर कि ये मुसलमान हैं? इदारों को इदारा समझे, ये आपस में जो है ना, जो पुराने इख्तलाफात को भुला कर यकसा हो जाए। जो भी आया है उसने मुल्क को लूटा है। इंसाफ जो है ना वो हर किसी के लिए आम हो। इस वजह से हमारा मुल्क करप्शन और अदालती निज़ाम ये बिल्कुल 128 नंबर पे चला गया, क्योंकि यहाँ पर करप्शन का बाजार लगा हुआ है। ये सवारी पैसे नहीं भरती, तेल इतना महंगा क्या करें। शाम को 200-300 रुपया लेकर जाते हैं, कभी 500 ले, उससे गुजारा नहीं होता, क्या कर सकते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस बार हम तोते बेचने आए थे, वो बहुत कम रेट में बिके, हालांकि महंगाई होने के बावजूद भी। हाँ, अल्लाह का नाम लो मियाँ साहब, बहुत हालात बहुत ख़राब है। गरीब बंदा आटे को तरस रहा है, यकीन माने। गरीब बंदा हाल तो देखें, मर रहे हैं बेचारे। उस हिसाब से देखा जाए तो इमरान खान अच्छा है बड़ा, बाकी सबसे बेहतर रहा है। वो कवर करने लगा था, लेकिन उन्होंने करने ही नहीं दिया उसे। हालात बहुत बुरे जा रहे हैं। गरीब आदमी 3 टाइम की रोटी से 2 टाइम की रोटी से 1 टाइम की रोटी पे आ गया है। महंगाई 4 सालों में 100 गुना हो गई है और हालात बड़े ख़राब हो गए। रोज़गार रहा नहीं लोगों का, लोग भूखे मर रहे हैं। बिजली के लोग कह रहे हैं, गरीब आवाम कह रही है कि बिजली के गैस के सुई गैस के बिल भरेंगे, बच्चों का पेट पालें। आप क्या समझते हैं किसकी गवर्नमेंट बेहतर काम कर सकती है? मुस्लिम लीग, नून लीग की, नवाज शरीफ की। अभी तो हालात बहुत मुश्किल जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आपके सामने है, महंगाई इस तरफ है, तो फिर नून लीग क्या कर रही है? नून लीग को अभी मौका नहीं मिल रहा। नून लीग बेहतर एकदम अभी मौका नहीं मिल रहा। महंगाई को कंट्रोल करेगी, क्योंकि उनको पिछली हुकूमत का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, गरीब आवाम का तेल निकाल के रखी। मैंने सुना है कि जब इमरान खान था 150 150 रुपये था पेट्रोल, अभी 272 रुपये हो गया।
280 रुपये हो गया। 280, तो फिर ये कैसा है, आप क्या समझ? नहीं, इनकलाब आएगा इंशाल्लाह। हालात इनकलाब आ रहा है, इनकलाब आएगा, इंतखाबात के बाद हालात अच्छे होंगे, मुल्क में महंगाई भी कम होगी, रोजगार भी होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जो महंगाई के हालात चल रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट बेहतर काम कर सकती है? बेहतर तो गवर्नमेंट तो ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ वही महंगाई तलू ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਅਸਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਔਖੀ ਪੂਰੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ। 280 रुपए ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਘਾਰੀ ਤੋੜੀ ਔਖੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ? हुकूमत जो है पीटीआई वाले जो वही हुकूमत बिल्कुल सही है हुकूमत पीटीआई वाले। भाईजान हम तो यही कहेंगे कि इमरान खान आए, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, मामला ऐसे हो चुके हैं कि बहुत ज़्यादा ही नून लीग ने ख़राब कर चुके हैं। सारा काम किया हुआ है ये नून लीग का ख़राब किया हुआ है। जबकि इमरान खान था पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अब जबकि 280 रुपये हो गया। सबको मिल के काम करना चाहिए, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकी। जो थोड़ी इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसके ऊपर थोड़ा सा यकीन था हमें कि ये कुछ ना कुछ बेहतर कर देगी, लेकिन उसे टाइम नहीं मिल सका। इस वजह से कुछ स्टैब्लिशमेंट वगैरह इस तरह की कुछ ताकतें आ गई बीच में, वो हुकूमत को उसे गिरा दिया। तो अगर मेरे ख्याल में अगर इमरान खान आ जाते तो वो ज़्यादा बेहतर है। इलेक्शन कमीशन के भी हालात आपके सामने हैं, ठीक है? इस हालत में मौजूदा गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वाकई इलेक्शन कमीशन के पास अगर गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तो जाहिर है वो इलेक्शन भी सही तरीके से करवा सकती है, लेकिन हमारा मुल्क वैसे आपको पता है पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। तो इस हालात में इलेक्शन होना मुश्किल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि IMF का अभी कर्जा भी नहीं मिला कुछ, वो उधर से कुछ पैसे मिलेंगे तो कुछ आगे इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये है कि देखें, होप तो यही है कि शायद अल्लाह ताला से उम्मीद तो यही है कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि हालात कुछ बेहतर हों। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि हालात बेहतर हों, और हम भी यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट बेहतर इकदाम करे ताकि गरीब को रिलीफ मिल सके। कितने पैसे देते हैं बाबा स्कूल जाते हुए? स्कूल जाते हुए 10 रुपया। अच्छा, पहले कितने देते थे? पहले 30 रुपए। पहले 30 देते थे, अब महंगाई होगी इस वजह से। हम तो यही गवर्नमेंट को कहेंगे जो करें सबके लिए अच्छा करें, हालात अच्छे नहीं है, गरीब आदमी रोटी से भी तंग है। कौन सी गवर्नमेंट बेहतर काम कर सकती है आपके मुताबिक? हमारे हिसाब में नून लीग बेहतर काम कर सकती है। जमातें लड़ कर मर जाती हैं आपस में, इख्तलाफात इनके ख़त्म होते नहीं हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे मौजूदा हुकूमत को जो महंगाई है इस वक्त? महंगाई को कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, सब फेयर है, जानबूझकर ऐसा करते हैं। पाकिस्तानी हालात बेहतर करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो ये हुकूमतें नहीं कर सकती पूरा, ये नाकाम है हुकूमतें सारी। तो आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, मजदूरों को मुलाजमतें देनी चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए उनको। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी और लोगों के मुख्तलिफ ख्याल थे। हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बदतर हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों के लिए रिलीफ दे ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। मजदूर तबका जो अपने दिहाड़ी से अपने बच्चों का पेट पालता है, इस महंगाई के दौर में जहाँ पे घी 500 से भी ज़्यादा हो गया है, पेट्रोल 272-73 पे हो चुका है, तो एक गरीब बंदा 800-700 मजदूरी लेकर क्या करे, किस किस चीज़ को पूरा करे? वो बच्चों का पेट पाले, अपने बाकी मामलात करे, बच्चों की शादी भी करनी होती हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान अकील मलिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कलर डिजिटल, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह निगहबान।